फ्रेंड्स, आखिरकार कोल इंडिया ने उस ब्रेकआउट को कर दिया जिसका इंतजार हमें कई दिनों से था। आज के दिन आप देखेंगे तो इसने वो ब्रेकआउट कर दिया है जिसका इंतजार हमें बहुत लंबे समय से था। और आपने जैसे कि थंबनेल के ऊपर में देखा है कि इसका टारगेट प्राइस 330 रुपया प्लस लिखा हुआ है। तो स्टॉक्स आई की जो खूबी है कि वो आपको कारण के साथ बताता है कि इसका टारगेट इतना क्यों रहने वाला है। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक्स आई फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स आई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की, जिसे हम डिविडेंड के बादशाह के नाम से भी जानते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका आज के दिन का मार्केट कैसा रहा है। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.76% के रिटर्न के साथ 288.35 पे कामकाज कर रहा है। ये केवल प्राइस नहीं है, क्योंकि इसका बाउंड्री हाई देखेंगे तो 289 का बाउंड्री हाई है, जिसके बहुत पास पहुंच चुका है। अगर 5 दिन में देखेंगे तो लगभग 4% का रिटर्न है। 1 महीने के अंदर में लगभग 26% का रिटर्न दे चुका है। 6 महीने के अंदर में 38% का रिटर्न है। 1 साल के अंदर में आप देखेंगे तो 33.81 यानी कि लगभग 34% का रिटर्न है। लेकिन 5 साल में देखेंगे तो केवल 8% का रिटर्न है। लेकिन ये केवल 8% का रिटर्न आप मत देखिए, इसके बीच में इसने पता नहीं कितना डिविडेंड पे आउट कर दिया है। ये हमेशा से डिविडेंड का बादशाह रहा है, डिविडेंड के मामले में हमेशा से धनी रहा है। यानी कि आप यहाँ देखिए तो इसने 52 हाई को आज के दिन ही जनरेट किया है। बेशक बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और अपने 52 हाई के ऊपर नहीं रुक पाया, लेकिन चलेंगे हम चार्ट पैटर्न के ऊपर में, वहां से एनालाइज करेंगे और आपको कारण भी देंगे कि अब इसका टारगेट आगे इतना क्यों रहने वाला है। सो चलते हैं, आपको कारण बताएं। इससे पहले इसके चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और वहां से जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले स्टॉक्स आई आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सही समय पर वीडियो देख सकें। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इसके वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और यहाँ पर आपको मैं ट्रेंड लाइन भी दिखाऊंगा। अभी आप ट्रेंड लाइन के ऊपर ध्यान मत दीजिए। यहाँ से इसके ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हुआ है और दूसरा लाइन आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये इसका टारगेट है। यानी कि इस जगह पे आके मार्केट रुकेगा। इन सब बातों को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल का क्रॉसिंग है वो दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको प्राइस एक्शन पता होगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से जब भी शेयर के अंदर में मूवमेंट आती है तो वहां पर रिट्रेस करता है। अगर आप पीछे से लाइन खींच के देखेंगे तो ये इसका सपोर्ट जोन था, जिसे इसने टच किया था और उसके बाद वापस चल रहा था, और हमें इसके अपर लेवल को यानी कि इसके हाई को ब्रेक करने का इंतजार था, जो फाइनली आज के दिन इसने ब्रेक कर दिया है। और वन डे यानी कि आज का कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखेंगे तो फाइनली आपको रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कौन सा है। अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता नहीं है तो बहुत जल्द अपने स्टॉक्स आई फैमिली के जो बिगनर्स मेंबर हैं, जिनको पता नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, तो उसके ऊपर भी हम प्रॉपर एक प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं, जो आपको ये समझाने में मदद करेगा कि सपोर्ट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सपोर्ट पे जब स्टॉक पहुंचता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है। ये सारी बातें हम आपको एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन आपके पास तभी पहुंच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को ऑन किया होगा। यहाँ से मैं चार्ट को थोड़ा नजदीक कर लेता हूँ, यानी कि जूम आउट कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और यहाँ से अब आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर कई जगह पर इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने टच किया है और वहां से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। और अभी के टाइम में ये स्टॉक यहां तक आ सकता है, यानी कि अगर हम लेवल की बात करें कि कौन से लेवल तक आ सकता है, तो यहां पर इसके अंदर में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो वो लेवल मेरे हिसाब से 310 रुपये के आसपास है। यहाँ पर आके इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि साथ में अगर हम इसका RSI लेवल देखें तो ये भी आपको 74.22 का देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर में ये है कि 20 डेज मूविंग एवरेज अगर हम देखते हैं तो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, यानी कि इसके अंदर अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। यानी कि फाइनली बहुत कम टाइम में हमें 330 रुपये का टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि अभी का जो रफ्तार दिखा रहा है, अभी का जो इसका ब्रेकआउट है, इसके हिसाब से बहुत आसानी के साथ 330 का टारगेट दिखा सकता है। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों ये 303 का टारगेट दिखा सकता है। जैसे कि हमारे चैनल का खूबी है कि हम कारण के साथ आपको टारगेट बताते हैं। तो कोल इंडिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका उत्पादन काफी मजबूत होता जा रहा है। अभी के उत्पादन को अगर आप देखेंगे तो लगभग 780 मीट्रिक टन रहा है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% होता है। और कोल इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक
850 मीट्रिक टन का लक्ष्य लेके काम कर रही है, जिसे आसानी से पूरा कर सकती है। केवल 2023 में इसका उत्पादन देखेंगे तो लगभग पिछले साल के मुकाबले इस साल में 8% इसका उत्पादन बढ़ के 306 मीट्रिक टन के आसपास हो गया है और 2024 में 7% और प्लस होने की उम्मीद है। यानी कि इसका प्रोडक्शन लगातार चलेगा और इसका फायदा सीधे सीधे कोल इंडिया को होने वाला है। कोल इंडिया के पास कोयले का उत्पादन बढ़ने का साफ मतलब है कि इसका प्रॉफिट बढ़ेगा और जिस प्रकार से बिजली की डिमांड बढ़ी है तो कोयले का डिमांड भी बढ़ेगा, तो इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि कोल इंडिया अपने उत्पादन को बढ़ा रहा है, कोयले की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, तो निश्चित तौर से प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन करने से प्रॉफिट के अंदर में बढ़ोतरी होगी। साथ में अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया को ध्यान से देखिए तो इसके वॉल्यूम के अंदर में भी अच्छी खासी बढ़त मिली है। ईपीएस भी देखेंगे तो लगभग 6.4 इंटू हो गया है और डिविडेंड के बारे में आपको पता ही है, 8 से 9% का जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है जो कंपनी हमेशा से देती रहती है। आप जाके गूगल में सर्च मार के देख सकते हैं कोल इंडिया डिविडेंड यील्ड हिस्ट्री, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, कोल इंडिया के बारे में ये सारी बातें आपको बतानी थी। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को पक्का से लाइक कर दीजिएगा और याद रखिएगा कि आगे जो बिगनर्स भाई लोग हैं मेरे, हमारे स्टॉक साई फैमिली के मेंबर हैं, जिनको छोटी छोटी बात जो इंपॉर्टेंट है जैसे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, रिट्रेसमेंट लेवल, ये सब पता नहीं है, तो इसका इस्तेमाल हम केवल ट्रेडिंग में ही नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल स्टॉक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।